प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। यह उस समय की बात है जब बीवी फातिमा रोजा रखने के लिए आगे बढ़ी। मदीना में रमजान की खुशियां फैल रही थीं, चारों ओर सहरी की तैयारियां हो रही थीं, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर शांत था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पूरी रात इबादत करने के बाद रोजा रखने के लिए सहरी खाने आगे बढ़ी, लेकिन देखा कि घर में एक बूंद पानी के अलावा और कुछ भी खाने को नहीं था। उन्होंने थोड़ा पानी पिया और अल्लाह से दुआ करते हुए कहा, ऐ अल्लाह, मैं यह रोजा तेरी ही रजामंदी के लिए रख रही हूँ। अगर तू हमें तंगी भी देता है तो वह भी तेरी रहमत है। जैसे ही यह दुआ खत्म हुई, मस्जिद नबवी से फज्र की अजान की आवाज गूंजने लगी, जो पूरे मदीना को इबादत के लिए जगा रही थी। फज्र की नमाज अदा हो चुकी थी। मदीना के आकाश में सूरज झांकने लगा था। कुछ सहाबा मस्जिद नबवी से बाहर निकल रहे थे और कुछ व्यापारी रोजी रोटी कमाने के लिए निकल पड़े थे। इसी बीच हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी काम की तलाश में घर से बाहर निकले। इधर जैसे जैसे सुबह आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे भूख की तड़प भी बढ़ती जा रही थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी तो पानी के अलावा कुछ नहीं खाया था, फिर भी वे घर के कोने में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रही थी। इसी समय छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु धीरे धीरे अपनी माँ फातिमा के पास आए और मासूम आवाज में बोले, अम्मा जान, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो, अब तो भूख सहन नहीं हो रही। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए। दिल कराह उठा, लेकिन वे कुछ कह नहीं सकी। फिर भी अपने बच्चों के सामने मुस्कुराकर बोली, बेटा, ये दुनिया तो बस एक इम्तिहान है, थोड़ा सब्र करो, इंशा अल्लाह तुम्हारे अब्बा जान कुछ खाना लेकर आएंगे। ये सुनकर छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा खुश होकर वहां से चले गए, लेकिन वे भी इफ्तार का इंतजार कर रहे थे। हजरत फातिमा को भी बहुत तेज भूख लग रही थी, सिर हल्का झंझना रहा था। तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह तू ही हमारा रिजक देने वाला है, ऐ अल्लाह हमें रिजक अता फरमा, हमारे बच्चों को तकलीफ सहने की ताकत दे, ऐ अल्लाह हमारे ईमान को मजबूत रख। इस मुश्किल घड़ी के बावजूद उनके दिल में ना कोई शिकायत थी, ना कोई मायूसी थी, तो बस सब्र और अल्लाह पर तवक्का था। इधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को कोई काम नहीं मिला था। सूरज धीरे धीरे आसमान के बीचों बीच पहुंच चुका था। चिलचिलाती धूप और गर्मी की तपिश मदीना की जमीन को जला रही थी, लेकिन जैसे ही उन्हें घर की आई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार हजरत अली रजी